अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी और रहमानी 30 का बड़ा कदम। 8th, 9th, 10th स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी और रहमानी 30 की जानिब से जूनियर प्रोग्राम का हो रहा है आगाज। जी हां दोस्तों, 11th और 12th के स्टूडेंट्स के साथ अब 8th, 9th, 10th के स्टूडेंट्स के लिए रहमानी 30 तालीम और तरबियत फराहम करेगा। इसके लिए जूनियर प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। बेंगलुरु शहर के करीब होसकोटे में मौजूद अल-अमीन कैंपस में क़याम व ताम के साथ रहमानी 30 जूनियर प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान और रहमानी 30 के नुमाइंदों ने जूनियर प्रोग्राम की तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि MBBS और IIT इदारों में इंजीनियरिंग की तालीम का ख्वाब रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक सुनहरा मौका है। 8वीं, 9वीं, 10वीं जमात की रेगुलर तालीम के साथ नीट और JEE इम्तिहानात के लिए तलबा व तालिबात को तैयार किया जाएगा। जी हां, कंपटीशन के इस दौर में रहमानी 30 और अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी ने ये फैसला लिया है कि हाई स्कूल की तालीम के साथ ही बच्चों को नीट और JEE इम्तिहानात के लिए तैयार किया जाए। लिहाजा बहुत जल्द रहमानी 30 जूनियर प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। रहमानी 30 जूनियर प्रोग्राम की मालूमात बेदारी के लिए इसी माह बेंगलोर, कोलार, गुलबर्गा और बीदर में काउंसलिंग प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों में 8th, 9th, 10th के स्टूडेंट्स और वालिदैन हिस्सा ले सकते हैं। इस कड़ी का पहला प्रोग्राम बेंगलुरु में लालबाग के करीब मौजूद अल-अमीन कॉलेज में 20 मार्च को होगा। दूसरा काउंसलिंग प्रोग्राम कोलार के अल-अमीन कैंपस में 21 मार्च को होगा। तीसरा काउंसलिंग प्रोग्राम गुलबर्गा के अल-अमीन कैंपस में 22 और 23 मार्च को होगा और चौथा प्रोग्राम बीदर के अल-अमीन कैंपस में 24 मार्च को होगा। इस मौके पर काउंसलिंग प्रोग्राम के साथ एंट्रेंस टेस्ट का भी इनाकाद अमल में आएगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये प्रोग्राम ये प्रोग्राम मुनक़द किए जाएंगे। इन प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए रहमानी 30 के वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दस्तयाब हैं या फिर प्रोग्राम की जगह पहुंचकर भी तलबा व तालिबात अपने नाम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इन प्रोग्रामों में शिरकत के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। वाज़ेह है कि मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन मरहूम मौलाना वली रहमानी ने रहमानी 30 इदारे की बुनियाद रखी थी। पिछले 2 सालों से रहमानी 30 का सेंटर बेंगलुरु के अल-अमीन रेसिडेंशियल स्कूल होसकोटे में कायम है। कर्नाटक और दीगर रियासतों के तलबा व तालिबात यहाँ तरबियत पा रहे हैं। इस सेंटर के पहली बैच के नताइज शानदार रहे हैं। यहाँ नीट की पहली बैच में 18 लड़कियों और 15 लड़के MBBS के लिए मुंतखब हुए हैं। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बहुत खुशी की बात है कि अल-अमीन एजुकेशनल कैंपस 30 एकड़ में जो होसकोटे में कैंपस है उसमें रहमानी 30 ने अपना काम शुरू किया है। तकरीबन 2 साल से वो कैंपस में है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं। ये वली रहमानी बुजुर्ग जो गुजरे हैं उनका प्रोग्राम है, तो माशाअल्लाह उनके फर्जन फहद भाई और उनके फैमिली के लोग हैं और दूसरे भी उनसे जुड़े हुए हैं, तो एक काम चला रहे हैं। इसमें बच्चों को जो एक्सीलेंस पे ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छे बच्चे जो अच्छे पढ़ के हैं उनको जो है जो मेडिकल करना चाह रहे हैं या JEE करना चाह रहे हैं, IIT में जाना चाह रहे हैं, इनके लिए बेहतरीन ट्रेनिंग का इंतज़ाम है। ये हॉस्टल टाइप ट्रेनिंग है, बोर्डिंग लॉजिंग के साथ। तो बच्चे जो है वहाँ रख के पढ़ते हैं। बहुत अच्छा माहौल है, दीनी माहौल है, उनका खाना पीना भी अच्छा इंतज़ाम है, रहने का इंतज़ाम अच्छा है और ट्यूटर्स भी एकदम इंडिया के बेस्ट ट्यूटर्स हैं। तो ये प्रोग्राम में बच्चों को ट्रेन करके बहुत से फैमिली से बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, IIT में जम गए और बहुत सक्सेसफुल हो गए। यंगस्टर्स, सिंपल बच्चे पूरे हिंदुस्तान के गरीब इलाकों से बच्चों को ढूंढ के लाके ये प्रोग्राम चला रहे हैं। तो बड़ी खुशनसीबी है कि अल-अमीन के ये लोग रहमानी अल-अमीन से टाइप किए हैं और हमारा तो इन पर पूरा एतमाद है और भरोसा है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और अपने बच्चों को जो भी पेरेंट्स अपने समझो अब बिदर में हैं, गुलबर्गा में हैं, कोलार में हैं, रामनगरम डिस्ट्रिक्ट में हैं, यहाँ सब हम प्रोग्राम्स करेंगे। जो भी माँ बाप अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, जो आज है कॉम्पिटिटिव दुनिया है,
बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और एक तरीके से पढ़ना पड़ता है, तभी ये नीट एग्जाम जो है हम क्रैक कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में भी सीट ले तो थाउजेंड्स में आपकी पढ़ाई हो जाती है, अगर मैनेजमेंट में ले तो लैक्स में बढ़ के करोड़ तक भी आपको देना पड़ेगा। तो गरीब और मिडिल क्लास लोगों को यही एक तरीका है इंजीनियरिंग मेडिकल कंप्लीट करने का कि आप ऐसे कोचिंग सेंटर्स में जमें जहां आपको इल्म तालीम दी जाती हो और पूरे तरीके से आपके बच्चों पे मेहनत हो। तो मुझे बहुत खुशी है कि अलमीन इनसे हम जुड़े हैं। तो ये जो डेट्स बताए हैं और आप फिर से एक बार देख लो, तो ये डेट्स पे प्रोग्राम हो रहे हैं। तो 8, 9, 10 के जो बच्चे हैं जो इस प्रोग्राम में अटेंड कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर अटेंड करें और ये प्रोग्राम से फायदा हासिल करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी 30 को 2008 में हजरत मौलाना वली अहमद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियाद रखी थी और श्री अभिनंदन सर DGP बिहार ने मिलकर शुरू किया और उन्होंने फिजिक्स पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। ये ख्याल कब आया हमारे हजरत को, जब उन्होंने स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद आया। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हायर स्टडी में बहुत ही ज्यादा कम था। पहले साल में हमारे पास 10 बच्चे जुड़े, उसमें से सारे अल्हम्दुलिल्लाह सभी 10 बच्चे ने JEE क्वालिफाई कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अदील यूसुफ रहमानी 30 का मेंबर हूँ। मैं रहमानी 30 में 8-9 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हमारा रहमानी 30 2008 से स्टार्ट हुआ है। वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह के 2008 में स्टार्ट किया बहरन सर के साथ। हमारे 2008 से काफ़ी रिजल्ट्स अच्छे हुए JEE में IITs में, और उस वजह से हमने 2008 में पटना से स्टार्ट करते हुए अब हमारे पास 5 स्टेट्स में रहमानी 30 चल रहा है। बिहार, UP, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, हैदराबाद और बेंगलोर, कर्नाटका। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार कर्नाटका में हम लोग प्रोग्राम को जूनियर प्रोग्राम के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब जो दौर आया है उसमें कंपटीशन बहुत एक्सट्रीम बढ़ गया है। अब बच्चे को मार्क्स जो है वो 720 और 720 मार्क्स आता है, तब जाके रैंक 1 आ रहा है, और एक नहीं 3-3, 4-4 बच्चों को आने लगा। तो हम लोग को अब इस दौर में हम लोग को शुरू फोकस 8 से ही करना होगा। इस वजह से हम लोग जूनियर प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेके 10 तक 8 के बच्चों को लेके चलेंगे, उसमें पढ़ाएंगे और समझाएंगे उनको, और उसके बाद 3 साल में तैयार कर लेंगे कि वो उस लेवल तक पहुंच सके जिस लेवल पे क्या कहता है वो इस दौर के कंपटीशन में बैठ सके। कैसे जो है स्टूडेंट्स कांटेक्ट करें? डेट्स के जो है वो 20 मार्च 2024 को अलमीन कैंपस लालबाग में होगा, जहां सारे बेंगलोर के आसपास के बच्चे आ सकते हैं। फॉर्म रहमानी 30 की वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, और हम लोग यहाँ आके भी बच्चे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसमें एक हम प्रोग्राम रखेंगे जिसमें वो इंट्रोडक्शन देंगे रहमानी 30 के बारे में, जूनियर प्रोग्राम के बारे में, और फिर एक एंट्रेंस टेस्ट भी लेंगे जो बच्चे आ चुके होंगे उस वक्त, क्योंकि बैचेस स्टार्ट होने का ज़्यादा टाइम नहीं है। तो उसी वक्त हम 1 आवर का एक टेस्ट लेंगे, तो उसमें कोई चार्जेस नहीं, उसके लिए कोई फीस वगैरह? कोई फीस नहीं है, एकदम फ्री है, चार्जेस कोई नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोई भी आ सकता है, 8th में, 9th में या 10th में बच्चा हो 2024 में, वो आ सकता है। 21 तारीख को 21 को अलमीन कोलार कैंपस में, कोलार के आसपास के बच्चे आ सकते हैं, और 22 और 23 को गुलबर्गा में 2 दिन का प्रोग्राम है। अलमीन कैंपस में अलमीन गर्ल्स में एड्रेस क्या कहता है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और 24 को बिदर अलमीन में रहेगा। टाइमिंग 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा। 3 घंटे का, इसमें 1 घंटे का एग्जाम होगा। कभी बच्चे आएंगे जो वहां पे ही रजिस्टर्ड हो सकते हैं चाहे तो, या रहमानी 30 की वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सारे बच्चों को कहा जा रहा है, जो भी है बॉयज और गर्ल्स दोनों आ सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम फरहत अब्बास डार है। मैं जूनियर प्रोग्राम को देखता हूँ रहमानी 30 में। पिछले साल के रिजल्ट्स की बात की जाए, जो बेंगलोर सेंटर की खाली हम बात करें,
तो हमारे पास पिछले साल 32 बच्चियां जो थी नीट में एग्ज़ाम दी, अपियर हुई, जिसमें से हमारे पास 18 बच्चियों को जो है मेडिकल कॉलेज में जो है MBBS सीट मिली। और इसी तरह मतलब बॉयज़ में हमारे पास पिछले साल 31 बच्चे यहाँ पे एंट्रेंस में बैठे और उसमें जो है 15 बच्चों को MBBS सीट मिली है। ये पिछले साल के बेंगलोर सेंटर की कारकर्दगी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सेंटर्स में IIT, पिछले साल हमारे यहाँ कोई JEE नहीं था, खाली नीट था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह JEE भी है। और इस साल के रिजल्ट में अगर बात करें, JEE का फर्स्ट सेशन है जिसमें सारे के सारे बच्चे हमारे पास जो बैठे हैं उन सब ने जो है क्वालिफाई किया है जो मेंस है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगला जो दूसरा मेंस होगा, एडवांस होगा, उसमें और ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी होगी। कितने महीने का कोर्स आप नीट का यहाँ पे काम किए? हम जो है बच्चों को 11th से लेते थे पहले, तो 11th में बच्चों को लेने के बाद उसको 2 साल की ट्रेनिंग करवाते हैं विद इन द कैंपस से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। हम जो है बच्चों को फ़ोन नहीं देते, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास लैब है वेल इक्विप्ड, हम बच्चों को अलाउ करते हैं निगरानी में, उनको जो है अगर लेक्चर्स देखना या कोई डाउट्स क्लियर करना वो करते हैं। और हम 2 साल के बच्चों को लेते हैं, 2 साल के बाद एग्ज़ाम होता है। और अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता कामयाब ना हुआ पहले 2 एग्ज़ाम है, क्योंकि 12th का एग्ज़ाम भी। तो अभी जूनियर प्रोग्राम आप शुरू कर रहे हैं जी, तो इसके लिए क्या शर्त रखी गई है? जूनियर प्रोग्राम के लिए क्या है, पिछले साल जो हम करते आए हैं, हम जो बच्चे लेते थे वो 11th में लेते थे, और 11th में एक्सपेक्ट नहीं करते कि जो बच्चे हैं उनका बेसिक हम क्लियर कर ले, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, वो रह जाएगा। इसलिए हम इस साल हमने स्टार्ट किया है जूनियर प्रोग्राम, ताकि हम बच्चे को 9-10 से ले उनका 1 से 10 तक जो भी कंसेप्ट्स हैं 100% उनको क्लियर करे, ताकि उनका जो 11th-12th में जो आगे नीट की तैयारी करे या IIT की तैयारी करे, उनके लिए वो आसान हो जाए, उनके लिए कोई प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। कितने बच्चों को लेने की गुंजाइश है? इस साल हमारे पास कोई नंबर्स नहीं है, जितने हमारे पास बच्चे अच्छे मिले, जो मेहनत करने वाले हो और जिनको शौक है पढ़ने का, हम कोशिश करेंगे कि इन सब बच्चों को लिया जाए। और ये तमाम बच्चे आलमीन हॉस्कोटे में तमाम बच्चे आलमीन हॉस्कोटे में रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और इनसे कोई पढ़ाई का कोई फीस नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ खाली खाने कितने पीने साल तक रहेंगे ये लोग जो है इंशाल्लाह Select होंगे। अगर 9th में है तो 2 साल के लिए रहेंगे, 10th में है तो 1 साल के लिए, और इसके बाद इनका भी बिल्कुल फाउंडेशन और जो 11th-12th है वो 2 साल के लिए फिर से ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए राबिता अगर करना है, मालूमात हासिल करने हैं, तो किससे रुजू हो सकते हैं? इंशाल्लाह वो राबिता जो है डिस्क्रिप्शन में हमारे पास नंबर है, इंशाल्लाह हम आ भी रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, हमसे डायरेक्टली राबिता कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो है हम उनका नंबर भी दे देंगे। करने के लिए नीट क्वालिफाई करना होता है। नीट में हर साल तकरीबन 20-25 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं। फिलहाल इंडिया में मेडिकल के लिए गवर्नमेंट सीट 48,000 है और प्राइवेट मेडिकल सीट्स 43,000 है। गवर्नमेंट कॉलेज का फीस 30,000 है और ये भी स्कॉलरशिप बच्चे को मिल जाता है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 15 लाख पर एनम है। रमाई 30 साल दर साल अपने रिजल्ट में इजाफा करते आया है। 2021 में रमानी के 55 बच्चे ने गवर्नमेंट मेडिकल सीट पाई है और 4 BDS सीट मिली थी। 2022 में रमानी ने 48 स्टूडेंट को गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिली थी और 3 BDS सीट्स मिली थी। 2023 में रहमानी के 67 स्टूडेंट को गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिली थी और 7 BDS सीट्स मिली थी। अब तक के हमारे बेस्ट रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक 19 है। हमारे स्टूडेंट के कई स्टेट्स में रैंक 1 भी हासिल कर चुके हैं। वो इंजीनियरिंग करने के लिए इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट IIT, NIT और IIT है, IIIT। हमारे स्टूडेंट की तादाद इन इंस्टीट्यूट से पास आउट हो चुके हैं, ये फिलहाल पढ़ रहे हैं। हाल के रिजल्ट के बाद हमारे यहाँ से 2023 में 9 बच्चों को 99 प्लस परसेंटाइल मिला था, 47 बच्चों को 95 प्लस परसेंटाइल मिला था और 97 बच्चों को 90 प्लस परसेंटाइल मिला था, जिसमें से 23 बच्चों को JEE एडवांस क्वालिफाई किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल तारिक है। मैं रहमानी ठट्टी का 2017-19 बैच का स्टूडेंट हूँ। मैं 2019 में पास आउट होने के बाद रहमानी ठट्टी से मैंने NIT नागपुर में एडमिशन लिया
2023 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ। उसके बाद मैं अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ एज अ डेप्यूटी इंजीनियर। जब मैं रामानी में था 2017 से 2019 के बीच, तो मैं 2 साल के रेसिडेंशियल प्रोग्राम में औरंगाबाद में था। वहाँ आपको दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम का भी खास ख्याल रखा जाता है। आपके पास फ़ोन अलाउड नहीं होता है वहाँ। आपको अगर टेस्ट देना है तो लैपटॉप आपको दिया जाता है, आपको टैबलेट दिया जाता है टेस्ट देने के लिए। कंटिन्यूस टेस्ट होता रहता है वहाँ आपका। फैकल्टी अवेलेबल रहते हैं 24/7। आपको जब भी कुछ डाउट हुआ तो आप फैकल्टी से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो इस तरह तरबियत होती है, हाँ, पढ़ाई होती है। कितने घंटे पढ़ाते हैं? आप वहाँ का शेड्यूल ऐसा रहता है कि आपको सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़नी होती है। फजर के नमाज के बाद आपको क्लासरूम में आ जाना होता है। सेल्फ स्टडी पैटर्न होता है वहाँ। तो क्लासरूम में आपको आ जाना पड़ता है। फिर आपको नाश्ते के बाद, नाश्ता करके आने के बाद फिर से आपको पढ़ना होता है। फिर नमाज का जो टाइम होता है उसमें आपको नमाज पढ़ना है, और शाम में बस 1 घंटे के लिए कुछ स्पोर्ट्स के लिए छुट्टी मिलती है आपको। नहीं तो आपको सुबह फजर से रात के इशा तक आपको क्लासरूम में ही बैठना है, क्लासरूम में ही पढ़ना है, सेल्फ स्टडी पैटर्न। तो क्या रिजल्ट्स रहे हैं आपके? मैंने जब 2019 में पास आउट किया वहां से रामानी ठट्टी से, तो मैं NIT नागपुर में मेरा एडमिशन हुआ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। और 4 साल बाद मैंने जब वहां से पास आउट किया तो अभी मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा हूँ यहाँ बेंगलोर में। क्या पैकेज है यहाँ पर आपका? पैकेज मेरा कहा जाए तो 12 लाख मेरा पैकेज है, और प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो होते हैं गवर्नमेंट के वो हैं। तो खुशी है आपको कि रहमानी 30 ने आपको एक रास्ता दिखाया और एक मकाम पर आप पहुंचे हैं। हाँ, बहुत बेहद खुशी है मुझे इस बात की कि रामानी ठट्टी की वजह से मैं आज यहाँ पे इस मुकाम पे हूँ। Assalamu alaikum. I am Hiba Israel. I am an MBBS student at Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Lucknow. I appeared for NEET examination in 2022 and got selected with All India rank 3070. I prepared for NEET from Rahmani 30, and along with 11th and 12th, I managed to crack my entrance examination in first attempt because of the guidance I received from Rahmani 30 living there at the hostel for 2 years. Rahmani provides you with such a beautiful environment in which our deen and dunya go hand in hand, far away from all sort of distractions. Rahmani makes you utilize each and every moment of your life. I feel like the 2 years which I have spent there at Rahmani were the most productive years of my life. The environment for girls is so secure, and the administration is concerned about each and every student. Apart from the well-educated, highly professional faculty members who are expert in their fields, there are also mentors who are available 24/7 for clearing students' doubt. And lastly, I must say that Rahmani is not a mere coaching that is working for the purpose of earning money, but it is a mission that is working for the sake of humanity. And I feel really blessed to be a part of Rahmani 30, earlier as a student and now as an alumni. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum.